हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 22 का 64 के साथ है, वही संबंध हमें 41 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 22 से ये 64 कैसे लिखा गया। तो हम क्या करते हैं, 22 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का कर देते हैं घन। 4 का घन कितना होता है, 64। अब यही तरीका हम 41 में लगाते हैं। 4 + 1 = कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, और 5 का कर देना है हमें घन। 5 का घन कितना होगा हमारे पास, 125। तो देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वैन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें पिता, बच्चे और पुरुष के लिए एक वैन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुरुष के लिए बनाते हैं। ये सर्कल हो गया हमारा पुरुष के लिए। अब हम बनाते हैं पिता के लिए। तो देखिए सारे के सारे ही पिता क्या होते हैं, पुरुष, क्योंकि महिलाएं तो पिता नहीं बनती, इसलिए पिता का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा पुरुष के अंदर आएगा। ये बन गया हमारा पिता के लिए। अब हमें बनाना है बच्चे के लिए। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि पुरुष हों, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि महिला होंगे, इसलिए बच्चे का जो सर्कल है वो पुरुष को थोड़ा सा काटता हुआ बनेगा, लेकिन ये पिता को नहीं काटेगा क्योंकि बच्चे पिता नहीं होते। तो ये बना हमारा बच्चे के लिए। ऑप्शंस में देखते हैं ऐसा कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रही है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो ये जो गोल वाली आकृति होती है, ये घड़ी की सुई की दिशा में हल करते हैं इनको हम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से। हम देखेंगे 5 से ये 12 कैसे लिखा गया। तो क्या करते हैं, 5 में प्लस कर देते हैं 7 की गुना 1 से करा के। तो देखिए 7 × 7, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। अब देखते हैं 12 से 26 कैसे बनेगा। तो 12 में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं 7 की करके गुना 2 से। तो हो जाएगा 12 + 14। 12 और 14 कितने हो जाएंगे, 26। अब देखना है 26 से ये 54 कैसे बना। तो 26 में हम प्लस करते हैं 7 की गुना 4 से कराते। तो देखिए 26 और 28 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 54। अब हमें 54 से 110 बनाना है। तो देखिए 54 में प्लस करेंगे हम 7 की गुना 8 से करा के। 7 × 8 = 56, 56 और 54 हो जाएंगे हमारे पास 110। अब हमें 110 से इस संख्या को बनाना है। तो क्या करेंगे, 110 में प्लस करेंगे 7 की गुना 16 से करा के। देखिए पहले 7 की गुना 1 से हुई थी, फिर 2 से हुई, फिर 4 से हुई, मतलब 2 गुना करते जा रहे हैं। 1 का 2 गुना 2 हो गया था, 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 का 2 गुना कितना हो गया, 16। तो देखिए 16 सत्ते कितने हो जाएंगे, 112, 112 और 110 कितने हो जाएंगे, 222। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में टेबल को ELBAT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हमें टेबल का कोड दे रखा है और चेयर का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ टेबल लिख लेते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। क्या है इसका कोड, ELBAT, और हमें निकालना किसका है, चेयर का। अब हम देखते हैं टेबल से ELBAT लिखा कैसे गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है, सारे अक्षर को इधर उधर कर दिया गया है। जैसे टी को इन्होंने क्या किया है, इधर लिख दिया है। तो हम चेयर में भी ऐसे ही करते हैं, सी को सबसे लास्ट में कर देते हैं।
ए को इन्होंने क्या किया है, यहाँ कर दिया है, हम भी यही करते हैं, एच को यहाँ पर कर देते हैं। बी को उन्होंने वहीं रहने दिया है तो हम भी ए को यहीं रहने देते हैं। एल को ये इधर ले आए तो हम भी आई को इधर ले आते हैं। ई को ये सबसे पहले में ले आए तो हम भी आर को फर्स्ट में ले आते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है ऐसा, आर आई ए एच सी, तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 2 से ये 10 कैसे लिखा गया। तो क्या किया है इन्होंने, 2 की गुणा 3 से कराई है और प्लस कर दिया है 4। तो देखिए 2 तिया 6 और 4 10। इसी तरीके से देखिए 10 से ये 45 कैसे लिखा गया, 10 की गुणा कराई है इन्होंने 4 से और प्लस कर दिया है 5। 10 चौक 40 और 5 45। 45 से देखिए 231 कैसे लिखा गया, 45 की गुणा कराई है इन्होंने 5 से और प्लस कर दिया है 6। तो क्या आएगा हमारे पास 231। इसी तरीके से देखिए 231 से 1393 कैसे लिखा गया, 231 की गुणा कराई है इन्होंने 6 से और प्लस कर दिया है 7। तो कितना आ गया हमारे पास 1393। अब हमें 1393 से इस संख्या को बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1393 की गुणा कराएंगे हम अब 7 से। देखिए पहले 3 से कराई, फिर 4 से, 5 से, 6 से, तो अब हमें करानी है 7 से और प्लस कर देंगे हम 8। तो कितना आएगा ये 9759। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, भिन्न आकृति को चुनिए। यहाँ हमें ऑप्शन में 4 आकृति दे रखी हैं और हमें बताना है भिन्न आकृति कौन सी है, मतलब इन चारों में से जो अलग है उस आकृति को हमें चुनना है। तो अगर हम पहली आकृति की बात करें तो इसमें हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, यानी 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। बी की अगर बात करें तो इसमें भी हमें 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी 2 त्रिभुज हैं, लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक ही त्रिभुज है, बाकी सब में 2 त्रिभुज हैं, डी ऑप्शन में एक त्रिभुज है। तो डी जो है वो बाकी तीनों से भिन्न है, यानी अलग है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है, पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है। तो देखिए एक तस्वीर को देखकर पुष्पा क्या कह रही है कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। तो देखिए यह है पुष्पा, पुष्पा कह रही है कि उसकी बेटी मान लो ए है, की बुआ मान लो सी है, उसकी बुआ ए की ये बुआ है, की माँ है, कौन है माँ, लक्ष्मी, तो यहाँ पर एल लिख देते हैं। सी की माँ है लक्ष्मी। तो हमसे पूछा है पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, तो हमें बताना है ये जो पुष्पा है इस लक्ष्मी से कैसे संबंधित है। तो देखिए पुष्पा की जो बेटी है उसकी बुआ पुष्पा की कौन होगी, बेटी की बुआ कौन होती है, नंद। तो जो सी है वो नंद है पी की, यानी पुष्पा की, और नंद की माँ कौन होती है, सास। इस हिसाब से जो एल है वो सास है पी की, और पी कौन है एल का, यानी पुष्पा कौन है एल की बहू। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि ए फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ हमें एक घन की 4 स्थितियां दे रखी हैं और हमें बताना है ए फलक के ठीक सामने कौन सा अक्षर आएगा। तो अगर हम पहली स्थिति को देखें तो ए के बराबर में हमें एफ और बी दिख रहा है।
ए के बराबर वाले फलक पर हमें एफ और बी नजर आ रहा है। इसका मतलब है ए के ठीक सामने वाले फलक पर एफ और बी नहीं हो सकता। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एफ और बी ए के ठीक सामने नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर हम दूसरी वाली आकृति को देखें तो ए के साथ हमें सी भी नजर आ रहा है और ई भी नजर आ रहा है। जब सी और ई ए के साइड वाले फलक पर हैं तो इसका मतलब है ए के ठीक सामने फलक पर सी और ई भी नहीं हो सकते। अब देखिए कौन बचा, एफ भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, तो कौन बचा, डी। तो ए के ठीक सामने फलक पर कौन होगा, डी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है हमारा, संबंधी शब्द ज्ञात करें। तो जो संबंध प्रेरणा का कविता के साथ है वही संबंध हमें दूसरे शब्दों का आपस में बनाना है। तो यहाँ हमें ऑप्शन में कुछ अक्षर दे रखे हैं, तो हमें देखना है किन शब्द का ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रेरणा का कविता के साथ है। तो देखिए जब हमें प्रेरणा मिलती है तो हम क्या करते हैं, कविता लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें धूल लग जाए यानी धूल की जगह पर चले जाएं तो हमें क्या मिलती हैं, बीमारियां। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि P का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना है, M का अर्थ जोड़ है और B का अर्थ भाग है तो इस समीकरण का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण में सबका मान रख लेते हैं। जैसे P का अर्थ गुणा है तो P की जगह गुणा रखेंगे, T की जगह घटाना रखेंगे। तो समीकरण को लिख लेते हैं 28, B का अर्थ क्या है, भाग 7, P का अर्थ क्या है, गुणा, देखिए यहाँ पर फिर क्या है 8, T का अर्थ क्या है, घटाना 6, M का अर्थ क्या है, जोड़ना 4। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग होगा तो भाग कर देते हैं, जाएगा 7 चौक 28 गुणा 4 माइनस 6 प्लस 4। अब हमें गुणा करनी होगी पहले, 8 चौक 32 माइनस 6 प्लस 4। अब पहले जोड़ना होगा, 32 और 4 कितने हो जाएंगे, 36 माइनस 6, 36 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 30। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।